नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। आज हम बात करेंगे ट्राइबल विभाग की और वहाँ के स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनकी। अभी पिछले हमने खबर जो दिखाई थी अभी कुछ दिनों पहले कि कुछ शिक्षकों का अटैचमेंट जबलपुर दूसरे ज़िलों से जबलपुर कर दिया गया था। जब ये शिकायतें ऊपर लेवल तक हुई हैं, विधानसभा में जब सवाल किए गए इस मामले को लेकर, तो जबलपुर के अधिकारियों ने, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने आनन फानन में उनको वापसी का तो लेटर जारी कर दिया गया। कुछ तो शिक्षक वापस हो गए और कुछ तो ऐसे शिक्षक थे कि जाना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो आए ही इसीलिए थे। और अगर मैं अटैचमेंट की बात करूं तो शासन ने अटैचमेंट जो है जो शिक्षकों का हुआ या फिर किसी विभाग का हुआ, उनका अटैचमेंट पे प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है, ऐसी जानकारी है। और ख़ास तौर पे अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों को जिस स्थान पर उनकी मूल पदस्थापना है वहाँ पे ही रह के पढ़ाना है। अगर किसी को अगर ट्रांसफ़र कराना होता है तो सरकार उसके लिए एक समय निर्धारित की हुई है, और बीच-बीच में ऐसा कुछ ज़रूरी होता है तो वो उस पे हम मतलब योजनाओं के तहत या कुछ चीज़ें ऐसी निकाली जाती है, उसके तहत ही मतलब ट्रांसफ़र प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है अटैचमेंट के बाद शासन ने कभी अभी तक करी नहीं सरकार ने, लेकिन अधिकारियों ने कुछ चीज़ों को लेकर या कुछ ट्रांसफ़र का जब पीरियड चल रहा था पिछले बार 2023 में, उसको मतलब उसका लाभ लेकर लोगों को कई अटैचमेंट कर दिया गया, जो कि अटैचमेंट होना नहीं था। सरकार को इसके बारे में जानकारी तक नहीं दी, ना तो इन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को दी, और सीधे-सीधे दूसरे ज़िलों से उठा के किसी अन्य ज़िलों में उनका अटैचमेंट कर दिया। अटैचमेंट करने के बाद अब ये हुआ है कि जब ये इनको शिकवे शिकायतें हुई हैं जो और इनको वापसी की बात की गई, तो कई टीचर गए नहीं हैं और कई अभी भी मतलब वो उसी ज़िले में बैठे हुए हैं। अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कुछ हो जाएगा। ये शायद न्यायालय का इन्होंने दरवाज़ा भी खटखटाया, तो शायद इनको अभी तक राहत नहीं मिल पाई है, और किन्हीं को मिली भी है तो दूसरे अन्य टीचर ये सोच के बैठे हुए हैं कि जिनको मिल गई है उसके बेस पे उनको भी मिल जाएगा। लेकिन सवाल होता है इनकी वजह से वो बच्चों की पढ़ाई जो है वो मतलब प्रभावित हो रही है। और अभी ऐसे समय में जब इनकी ज़रूरत है बच्चों को कि वहाँ पर बच्चों को ये पढ़ा सकें और उनकी शिक्षा को मतलब उनका पूरा कर सकें, तो ये टीचर एक जगह बैठ के ही मतलब अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। बात करूँगा मैं सिवनी ज़िले की। सिवनी ज़िले का जो लखनऊ का एक सोनई डोंगरी स्कूल था, पिछले हमने खबर दिखाई थी वहाँ पर कि एक जबलपुर का जो नई नाला में स्थित एक एकलव्य आवासीय विद्यालय है, वहाँ पर एक शिक्षिका हैं पुष्पा डहरिया मैडम। वो सोनाई डोंगरी में माध्यमिक शिक्षक हैं संस्कृत की। वो किसी तरीके से अटैचमेंट करा के जबलपुर आ जाती हैं। जबलपुर इसलिए आ जाती हैं कि वहाँ पर उनके पतिदेव जो है राजकुमार डहरिया, वो प्रिंसिपल होते हैं। वो अपनी ऊपर से पहचान या फिर अपने पद का जो बोलते हैं कि इस्तेमाल करके किसी तरह अधिकारियों को मना के अपनी पत्नी का भी एक ही जगह ट्रांसफ़र करा लेते हैं। और जब ये मामला जब शिकायतें होती अटैचमेंट के टीचरों को वापस करने की, तो इनको भी मतलब प्रिंसिपल को भी मतलब आदेश दिया जाता है कि भाई जितने भी अटैचमेंट वाले हैं सबको वापस कार्यमुक्त किया जाए। लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी को अभी तक वापस नहीं किया है। जबलपुर के जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के सहायक आयुक्त हैं नीलेश रघुवंशी जी, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने अभी जो वर्तमान में जो एकलव्य विद्यालय में जो प्राचार्य हैं उनसे बात की और उनसे कहा गया कि भाई जो वहाँ पे टीचर जो हैं और जो दूसरे ज़िले से यहाँ पर मतलब अटैच हैं, उनकी रिपोर्ट्स मांगी, उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे तो डॉक्यूमेंट भी उनको नहीं दिए गए हैं मतलब वो प्रिंसिपल को, ताकि वो मतलब यहाँ पे लाके एसी को दे पाएँ। तो एसी ने मतलब सख्त लहजे में कहा है कि ये डॉक्यूमेंट किसी भी हालत में उनके पास लाया जाए, और अगर जो अटैचमेंट वाले हैं उनको तुरंत ही मतलब रिलीव करके कार्यमुक्त करके उनको दूसरे जहाँ से आए हैं वहाँ से। अब मैं बात करता हूँ अटैचमेंट की, तो अटैचमेंट का थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि अटैचमेंट ये होता है कि जो टीचर अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अगर उनका हो जाता है किसी तरीके से, वैसे तो होता नहीं है क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा है। मान लीजिए कोई उनको बीमारी हो या फिर कोई ऐसी खास वजह हो, उस के आधार पर वो कर भी लेते हैं, लेकिन इनका जो मूल वेतन है, वेतन जो है इनकी मूल पदस्थापना से ही होता है जहाँ से ये आते हैं। और इनकी जो उपस्थिति है वो जहाँ पर ये अटैच होके आए हैं वहाँ से इनकी उपस्थिति इनकी मूल पद पर
पर जाती है, वहाँ से इनका मतलब वेतन मतलब आहरण होता है और इसके बाद फिर ये मतलब चलता रहता है। लेकिन जो मूल पद है वो वहाँ पर वो तो खाली रहता है, लेकिन क्योंकि उनकी तनख्वाह वहाँ से निकल रही है तो शासन की नज़रों में वो पद भरा होता है। लेकिन वहाँ पे नहीं होने से वो पद अगर अटैचमेंट यहाँ कर दूसरे ज़िलों में करा लेते हैं तो वो पद जो खाली रहता है वहाँ पर अतिथि शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई का काम किया जाता है। लेकिन जब ये वापसी की बात कर रहे हैं कि शासन इन्होंने अधिकारियों ने वापसी शासन ने जब इसको गंभीरता से लिया और वापसी के लिए कहा तो वापसी के आदेश भी जब दे दिए गए हैं तो लेकिन अभी तक ये टीचर मतलब इतना सोचिए अपने स्वार्थ के लिए एक ही जगह जगह पे ऐसे अंगद के पैर की तरह मतलब जम गए हैं कि वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हमने जब कल जो सहायक आयुक्त तो जबलपुर के हैं नीलेश रघुवंशी उनको उनसे बात करी, उनको इस विषय में जब बताया कि ऐसा ऐसा मामला है और वहाँ पे जो दूसरे ज़िले के जो अतिथि शिक्षक आए हैं वहाँ पर दिक्कत हो रही है। आपने भले कई तो रिलीव कर दिया है लेकिन कुछ अभी भी मतलब गोपनीय बैठे हुए हैं जो नज़रों सामने नहीं आए हैं, तो इनको तुरंत वहाँ भेजने की प्रक्रिया की जाए। तो नीलेश रघुवंशी जी ने मतलब कल जो नरई नाला का जो बरबट्टी का जो एकलव्य आदिवासी आवासीय विद्यालय है वहाँ की प्रिंसिपल से बात करी है और उनसे सारी उनकी जानकारी मांगी है पुष्पा डहरिया की, और उनको शीघ्र ही मतलब यहाँ से कार्य मुक्त कर वापस भेजने का आश्वासन दिया है। तो ये मतलब बता दूं आपको कि विद्यालय की बात मतलब जो है ख़ास तौर पे ट्राइबल की, तो ट्राइबल की बात की जाए ग्रामीण इलाकों की जहाँ पे शिक्षक बैठे हुए हैं लेकिन वो किस तरीके से बच्चों का मतलब पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से शिक्षण कार्य करा रहे हैं, ये इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जब ये लोग अटैचमेंट लेके दूसरी जगह पर बैठ जाएंगे। और होता ये है कि स्कूल भी मतलब जो खासतौर पे आदिवासी जो बाहुल्य इलाके के जो स्कूल होते काफ़ी दूर दूर होते जंगलों में होते हैं, वहाँ पर आवागमन का साधन भी प्रॉपरली होता नहीं है। तो ऐसे में जो टीचर होते हैं वो 1-2 साल तो वहाँ काट लेते हैं, अपना समय व्यतीत कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो किसी तरह अपना सोर्स या पहुँच का सहारा लेकर वो अपने फ़ायदे वाले स्थानों पर ट्रांसफ़र करा लेते हैं और आराम से वो गुज़र बसर करते रहते हैं। और कई टीचर तो ऐसे हैं कि ऑफ़िसों में अपना अटैचमेंट करा लेते हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं, इससे मतलब शिक्षा का स्तर है मध्य प्रदेश का काफ़ी गिरता जा रहा है। सरकारें इतना काम कर रही हैं, सरकारों को भी ये लोग मतलब जो अधिकारी हैं वो गुमराह कर रहे हैं। भले ही मतलब इतनी तमाम दुनिया भर की बातें हो रही हो कि शिक्षा को सुधारने के लिए चाहे वो पीएम श्री हो या फिर सीएम राइज़ हो, ताकि और भी इसके अलावा तमाम ऐसी और चीज़ें हैं वो शुरू की गई हैं और काफ़ी मतलब पैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन ये जो शिक्षक जो हैं ये अपनी जवाबदारी सही ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं। इनका काम पढ़ाने का होता है तो मैं देखा हूँ और कई बार हम लोगों ने भी इस बारे में मतलब आप लोगों को बताया जानकारी भी दी है न्यूज़ के खबर के माध्यम से कि शिक्षक जो होते हैं वो अधीक्षक बन जाते हैं ट्राइबल इलाकों के जो विद्यालय हैं जो आदिवासी डिपार्टमेंट के। तो ये अधीक्षक बन जाते हैं कि अधीक्षक में ये होता है कि उसमें सभी को पता तमाम दुनिया भर की चीज़ें मतलब सामने आती हैं कि वहाँ पे किस तरीके से बच्चों का जो भोजन होता है उसमें किस तरीके से डकैती की जाती है कि मतलब वो बच्चों को खाना मतलब जो मीनू के हिसाब से दिया नहीं जाता है और उसमें कटौती करके अधिकारियों को भी पेट भरा जाता है, अधीक्षक खुद का भी पेट भरता है। तो इसमें मतलब पैसों के लालच में ये लोग मतलब अपना शिक्षक का पद छोड़कर वहाँ अधीक्षक बन जाते हैं। अब जब बात की जाती है अधीक्षकों को मतलब कि भाई ये शिक्षकों को अधीक्षक क्यों बनाया गया, क्योंकि शासन ने भी एक आदेश निकाला है जिसमें साफ तौर पे कहा है कि शिक्षक से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी ये शिक्षक अधीक्षक बन के बैठे होते हैं। और अगर बात की जाए तो एक एक शिक्षक 3-3 4-4 छात्रावासों का जो है मतलब प्रभार लिए बैठा रहता है। और बात की जाए महिलाओं की तो महिलाएं भी मतलब 5-5 छात्रावासों का प्रभार लेके बैठी रहती हैं, ले लेती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब इतने प्रभार ले लेंगे इतने छात्रावासों को तो ये वहाँ पर पहुँचेंगी कैसे। तो अभी इसमें भी मतलब बहुत बड़ा खेल है कि ये लोग अधिकारियों को सेट कर लेते हैं और उस अधिकारियों का पेट भर उनको पैसे मिलते रहते हैं इनसे, तो ये अपने मनचाहे लोगों को हटाना भी नहीं चाहते हैं। और अगर आप इनसे बात करते हैं तो ये सिर्फ एक ही बात करते हैं कि साहब हमारे पास है नहीं अधीक्षक नहीं, हम क्या करें, जैसे तैसे काम कराना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि नियम में ये भी है कि हर 3 साल के बाद अधीक्षकों का
चाहे वो शिक्षक अधीक्षकों का मतलब ट्रांसफ़र करने का है कर्मचारियों का, तो इनके ट्रांसफ़र भी नहीं होते हैं और ये एक ही जगह बैठे रहते हैं, या फिर ट्रांसफ़र ऐसी कोई बातें सामने आती हैं या कोई शिकायत करता है तो एक छात्रावास से उठा के दूसरे छात्रावास में कर दिया जाता है, बोल दिया साहब यहाँ से अलग कर दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है, आसपास ही रहते हैं, फिर ये दोबारा आके उसी छात्रावास में बैठ जाते हैं और फिर वही काम करने लगते हैं। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो ये जो अधिकारियों की मिली भगत होती है, और मिली भगत से ये सारा खेल चलता है, क्योंकि इसमें सूत्र बताते हैं कि काफ़ी बड़ा खेल होता है, पैसों का हेर-फेर होता है, क्योंकि छात्रावासों में पैसा जो आता है बच्चों के मेस का, और मेस में बच्चों के लिए जो मेनू है, डाइट के हिसाब से जो मेनू दिया जाता है, उसमें कटौती की जाती है। कई बार बच्चे भी शिकायतें करते हैं, बताते हैं कि उनको खाना बेहतर ढंग से दिया नहीं जाता है। नाश्ते के समय जो चीज़ें दी जानी चाहिए पौष्टिक आहार, वो पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है, कि जैसे कि छात्रावासों में नियम बना हुआ है कि सुबह का नाश्ता, उसके बाद फिर इनको खाना मिलता है, फिर शाम को इनको नाश्ता मिलता है और फिर रात का खाना मिलता है। लेकिन नाश्ते की बात की जाए तो नाश्ता कई जगह दिया भी जाता है और नहीं भी दिया जाता है, या खाना खिला के सीधे छात्रों को मतलब स्कूल में भेज दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा खेल है, मतलब निष्ठुर हो गए हैं कि वो वापस जाना ही नहीं चाहते। तो सवाल उठता है कि अगर ये शिक्षक वापस नहीं जाएंगे तो उन विद्यार्थियों को क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है, और ख़ास तौर पे ग्रामीण इलाकों की। तो ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं उनको सही तरीके से शिक्षा उपलब्ध ना होने के कारण वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और ये टीचर हैं दूसरी जगह आके बैठे हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो अधिकारियों को इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा, और शासन के वो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी संज्ञान में लेना पड़ेगा, और इन अटैचमेंट वाले टीचर हैं इनको वापस भेजना पड़ेगा। जबलपुर से मंगलेश्वर।